welcome to our YouTube channel. I hope you guys are doing well. Let us talk about Shakespeare and his literary works today. So a lot of questions are asked in your DSSB, TGT, PGT exam. Shakespeare की literary life, उनके oeuvre, उनसे related काफी questions आते हैं. उनके सारे plays are important and the portfolios. So let us discuss about the different portfolios. So there are in total 4 portfolios that were there. The first folio that came, the first folio was 1623 में जो आया था. 1623 is the date when the folio was given. So there are 4 folios of Shakespeare and the first folio was in 1623. John Hemmings and Henry Condell ने मिलकर इसको क्या किया था, क्यूरेट किया था. So they compiled it और ये शेक्सपियर के फेलो एक्टर्स भी थे and they were the friends of Shakespeare also. It was published by a trio of stationers. वहां पे कुछ 3 लोगों ने मिलकर, जो कि स्टेशनरी की शॉप थी उनकी, उन्होंने इसको क्या किया था, पब्लिश किया था. वी हैव विलियम हैगर्ड, हिज सन आइजैक जैगर्ड एंड एडवर्ड ब्लॉन्ड. सो दीज आर द 3 पीपल हु पब्लिश्ड इट. और क्यूरेट किसने किया था, उनके 2 फ्रेंड्स ने मिलकर. It was dedicated to William Herbert, who was the Earl of Pembroke, and Philip Herbert, the Earl of Montgomery. Right? Remember these information. Then we have 36 dramas that were published in it, and we know that Pericles was one play that was omitted. और Pericles उसके बाद उनके सेकेंड फोलियो में जाके पब्लिश हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फोलियो में, फर्स्ट एडिशन में ये हमारे पास ये वाला वर्क नहीं था. बेन जॉनसन wrote a preface और उन्होंने शेक्सपियर के बारे में एक फ्रेज बोला था in this work only, called as not of an age but for all time. Remember this. Then we have the second folio. The second folio came in 1632 and it contains an epitaph जो कि एक admirable dramatic poet शेक्सपियर को डेडिकेट किया है. किसने किया है, मिल्टन ने किया है. ये चीज आप याद रखोगे. सेकेंडली वी हैव पेरिकलीज जो दोबारा यहाँ पे ऐड हो गया था एंड इट इज पब्लिश्ड बाय एल्कॉट, विलियम एशले, रिचर्ड हॉकिंस. देन वी हैव रिचर्ड मेगिन एंड जॉन स्मिथविक. राइट, इट वाज प्रिंटेड बाय थॉमस कूट्स और थॉमस कूट्स ने इसको क्या किया था, प्रिंट किया था. देन वी हैव द थर्ड फोलियो दैट वाज देयर इन 1663. इट वाज पब्लिश्ड बाय फिलिप चैटविक. And there is the fourth folio also, or fourth folio, you will tell me in the comment section किसने publish किया था. Then let us talk about the sonnets जो हमें कहाँ कब दिखते हैं. 1609 में ये publish होते हैं by Thomas Thorpe. So Thomas Thorpe ने इसको print किया and it was dedicated to this person called as a W.H. अब ये W.H. कौन थे? So this person can be William Herbert, who was the Earl of Pembroke, जिनको उन्होंने और भी प्लेस डेडिकेट अपना फर्स्ट फोलियो में भी डेडिकेट किया है. या फिर इट कैन बी विलियम वॉरेन शेली, राइट, हु वाज द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. सो विलियम कौन है अभी WH? दिस इज समथिंग दैट इज नॉट नोन. द सेंट्रल थीम्स, इफ आई टेल यू, सेंट्रल थीम्स क्या है, तो मल्टीपल सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं. और सोनेट्स क्या होते हैं, इट्स लाइक दीज आर द लिरिकल लाइन्स, पोएम्स हैं जो 14 लाइन्स हैं. तो ये लव, ब्यूटी, टाइम, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी के बारे में पोएम्स हैं जो उन्होंने पब्लिश की थी. What you have to remember is that there are different people whom he is addressing these sonnets to. So sonnet 1 to 1 to 6 इसको इन्होंने डेडिकेटेड किया है, इन्होंने किसी WH को डेडिकेट किया है, या फिर आप कह सकते हो फेयर यूथ सॉनेट्स कहते हैं. राइट. देन देयर वर सॉनेट्स 127 till 152. दिस वाज डेडिकेटेड टू दिस ब्यूटीफुल डार्क लेडी, जो बेसिकली लव सॉनेट्स भी थे और उन्होंने इनके लव में एडमायरेशन के थ्रू ये वाले वर्क्स लिखे हैं. सो वी हैव द डार्क लेडी सॉनेट्स. देन सॉनेट 153 एंड 154 आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रीक सॉनेट्स एंड क्यूपिड सॉनेट्स. तो उनको ग्रीक सॉनेट्स या क्यूपिड सॉनेट्स कहते हैं. देन लेट अस टॉक अबाउट हिज लिटरेरी पीरियड्स. सो देयर आर अबाउट 4 लिटरेरी पीरियड्स दैट आई हैव. वी विल डिस्कस देम हियर. सो द फर्स्ट पीरियड was the beginning of the Shakespearean period, और इसलिए इस पीरियड में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. He was an apprentice and he learned a lot about art. He improvised a lot of things and he revised the existing pieces. He revised the 3 parts of Henry VI and उनके बाद उन्होंने Tityrus and Edocnix वाला वर्क भी क्या किया है इन्होंने. Basically he revised that, right? So it was during this period that he composed
his early comedies under the influence of लिली, और लिली के अंडर जो कि यूनिवर्सिटी विच थे, इन्होंने क्या किया है, इस वाले अपने वर्क्स को उन्होंने बहुत ज्यादा इनके इन्फ्लुएंस में लिखा है. There are other comedies that he has written during this phase like Love's Labour's Lost, Two Gentlemen of Verona, A Midsummer Night's Dream and The Comedy of Errors. So these are the certain works that he has written. I'll give you a minute और इसको आप नोट करो, then we'll go forward. Note it, then we'll move forward. So Henry the Sixth की रिविजन करते हुए 3 पार्ट्स इन्होंने इधर लिखे हैं. टाइटनस एंड एडोक्रिकस भी इस टाइम पे लिखा है, एंड द अदर अर्ली कॉमेडीज दैट आर देयर. आई होप यू हैव रिटन. लेट अस गो फॉरवर्ड. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्लो, तो मार्लो के इन्फ्लुएंस में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस उन्होंने लिखे हैं, बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग रिचर्ड द थर्ड, राइट. So under the influence of Marlowe, he tried to experiment with the historical play Richard the Third or Richard the Two इन्होंने लिखा. Showcasting his versatility, we have Shakespeare who wrote another very important tragedy called as Romeo and Juliet. Romeo and Juliet भी इस time पे इन्होंने लिखा. Then we have the second literary period. The second literary period is from 1594 till 1600. This was the period of where he was writing a lot of chronicle plays and great comedies. तो उन्होंने क्या लिखे हैं, अपने chronicle plays और great comedies लिखी हैं. We have Richard the Two, of course इन्होंने मार्लो के Richard the Third से influence होके ये work लिखा. The chronicle plays जो कि important है are Richard the Two, Merchant of Venice, Henry IV, where he is writing part 1 and 2, King John, Henry the Fifth. The comedies of this period were Taming of the Shrew, Much Ado About Nothing, As You Like It, Twelfth Night, and Merry Wives of Windsor. We have the third period, that was of course a period where he composed his best of his tragedies. It was a phase where you will witness some of the serious comedies by Shakespeare also. This was the most successful phase of Shakespeare as a playwright, and he composed works like Julius Caesar, Hamlet, All's Well That Ends Well, Othello, King Lear, Macbeth, Merchant, then we have Measure for Measure, then we have Troilus and Cressida, and we have Coriolanus. Then we have the fourth period. The fourth period was a period where he is going to write his late comedies, and this is also very famous for the dramatic romances that he is writing. क्या लिखा उन्होंने? Dramatic romances. So critics now also agree that there were a lot of works that were dedicated and credited to Shakespeare, but out of them, only 3 of them were solely written by him. So Shakespeare ने सिर्फ 3 works सिर्फ अकेले लिखे थे, solely उन्होंने सिर्फ ये 3 work लिखे हैं. We have Cymbeline, The Tempest and The Winter's Tale. बाकी के वर्क्स उन्होंने co-authored करे, जैसे Pericles या फिर Henry VIII और Two Noble Kingsmen are some of the works that he has written with someone else. So that is why you're calling it as a co-authored work. Can you tell me in the comment section with whom he has written the Two Noble Kingsmen? It's a very important question also. बहुत बार पूछते भी हैं ये question, and class में हमने detail में discuss भी किया. The Tempest was Shakespeare's last written play. So these are the 4 periods that you should know. Then of course there are certain works, और जितने भी उनके works हैं उनको इस तरीके से अगर याद रखोगे तो ज्यादा time तक you will remember. There are comedies by Shakespeare, history and tragedies. So some important comedies are All's Well That Ends Well, As You Like It, The Comedy of Errors, Love's Labour's Lost, Measure for Measure, Merchant of Venice, Merry Wife of Windsor. We have Much Ado About Nothing. We have A Midsummer Night's Dream, Pericles, Taming of Shrew, Tempest, Twelfth Night. Very important. Twelfth Night, Tempest. से प्रोटैगनिस्ट के बारे में, हीरो कौन है या फिर इधर फूल्स कौन है, उनकी जितनी भी कॉमेडीज थी, कॉमेडीज में उनके फूल जो थे काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो फूल के बारे में भी पेपर में आ सकता है. सो रीड अबाउट दोज थिंग्स. ऑल्सो अ विंटर्स टेल, टू नोबल किंग्समैन, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. These are some of the comedies that he has written. There are certain history plays like we have King John, Richard II. Then these are the other works, right? Henry IV के भी parts लिखे हैं, Henry VI भी लिखा के भी 2 parts लिखे हैं उन्होंने, and we have Henry V also.
we have then the third part of Henry VI, Richard III, and we have Henry VIII also. Then we have another section that is the tragedies that Shakespeare has written. A lot of questions are asked from his tragedies, all of them being important. Romeo Juliet, Julius Caesar, Macbeth, Hamlet. So after Romeo Juliet, we have Julius Caesar, Macbeth, Hamlet. Then we have King Lear, Othello, Antony and Cleopatra, and Cymbeline. So ये वाले तो इतने important works है. You cannot leave the summaries of the works that I have highlighted here. They are all very very important. But जो highlight करके मैंने emphasis दिया है, वो works बहुत important है. कैसे पूछ सकते हैं? In depth questions आ जाते हैं. They can also ask about the you can say the protagonists that are there, the fools, the heroines that are there, or some incident, या फिर कुछ quotes जो बहुत important है, right? So these are the certain things that you should focus on. Shakespeare as it is a very important topic. काफी सारे questions Shakespeare से आ जाएंगे, तो इसके लिए you should read about him a lot, right? So I hope you understood everything. If you still have any doubts, you can ask me that in the comment section. I'll surely tell you. Thank you.